बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू डीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि कम पैसों में किसी अच्छी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं और वहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि डेनमार्क कंट्री, जो कि एक यूरोप कंट्री है और शेंजन जोन में भी आता है, उसकी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए एक पॉजिटिव वर्क वीज़ा अनाउंस किया है। दोस्तों, जब से डेनमार्क शेंजन जोन का पार्ट बना है, तब से ये अब तक तीसरा प्रोग्राम जो है वो शुरू कर चुका है इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए। तो इस टाइम दोस्तों डेनमार्क कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर लेबर शॉर्टेज का सामना है और ये सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से ही हो रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने आसान रिक्वायरमेंट्स के साथ ये पॉजिटिव वर्क वीज़ा लॉन्च किया है। अब डेनमार्क पॉजिटिव वर्क वीज़ा है क्या, किस तरह लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं और कितना खर्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, मेरा नाम है राज़िक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब डेनमार्क पॉजिटिव वर्क वीजा की टोटल जो है वो 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 के ऊपर हाईली स्किल्ड वर्कर विथ हाई एजुकेशन, नंबर 2 के ऊपर है स्किल्ड वर्कर्स विदाउट एजुकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाईली स्किल्ड वर्कर विथ हायर एजुकेशन कैटेगरी को। दोस्तों, इसमें वो लोग आते हैं जिनके पास कोई स्किल्ड है और उसके साथ हाईली एजुकेशन भी है, मतलब कोई हाईली डिग्री भी मौजूद है, लाइक बैचलर की, मास्टर की या इससे हाईली डिग्री। तो वो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे जो कि है हाईली स्किल्ड वर्कर्स विथ हायर एजुकेशन कैटेगरी। अब अगर हम बात करें दोस्तों स्किल्ड वर्कर की, अब अगर आपके पास दोस्तों सिर्फ स्किल्ड है लेकिन कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग अप्लाई करेंगे स्किल्ड वर्कर विदाउट एजुकेशन की कैटेगरी में। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप किसी भी अच्छी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ काम नहीं कर सकते, वहाँ सेटल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेनमार्क ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंसमेंट की है कि उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास कोई एजुकेशन भी ना हो और उनके पास स्किल्ड मौजूद होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्किल्ड मौजूद है और कोई एजुकेशन नहीं भी है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। अब तमाम चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों वर्क वीज़ा की कॉस्ट की, कि इसका कितना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, इस वर्क वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 4700 डेनिश क्रोन है, जो कि डेनमार्क की ऑफिशियल करेंसी है और ये पाकिस्तानी तकरीबन 1,90,000 रुपए बनते हैं। अब आप अपने दिमाग के अंदर दोस्तों कम से कम 2 लाख रुपए का राउंड फिगर जरूर रखो कि इतना खर्चा आपको आ सकता है। वैसे तो काफ़ी एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो वर्क वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो खुद बेयर करते हैं और वो आपसे खुद भी यही कहेंगे कि वर्क वीज़ा की कॉस्ट हम खुद बेयर करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ये कहेंगे कि भाई मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, वर्क वीज़ा आपने खुद अपने पैसे से लेना होगा। तो इसीलिए आपने अपने दिमाग में रखना है कि 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों एज रिक्वायरमेंट की और एजुकेशन की, तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको एजुकेशन के बारे में बता चुका हूं कि जो हाईली एजुकेटेड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एज की, तो 18 से लेके 55 साल की उम्र तक लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है 18 से तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। अब चलते हैं दोस्तों डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त कौन कौन से ऑक्यूपेशन हाई डिमांड है। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि ये डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इन्होंने ये खुद मेंशन किया है दी पॉजिटिव लिस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया है चूज बिटवीन दी पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कर। ठीक है, तो जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हमें हाउ टू अप्लाई पे अभी फिल वक्त नहीं जाना, सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि 1 माह लग सकता है आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होने में।
अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की है कि 1 से 4 माह भी लग जाता है, लेकिन कम से कम 1 माह के अंदर अंदर आपका वर्क वीज़ा आ सकता है। इसके अलावा 4,670 डेनिश क्रोन जो है वो वर्क वीज़ा की कॉस्ट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपया कम से कम आपने अपने दिमाग में रखना है। अब ऐसे ही ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर आप इसमें कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो आपने ये सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन की लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे तमाम कैटेगरीज जो है वो मेंशन की गई है। अब आप यहाँ देख सकते हो मैनेजर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, तो इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इनको ऑक्यूपेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस ऑक्यूपेशन का कोड और इसके अलावा उस ऑक्यूपेशन का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी दी है कि उसके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो हम लिस्ट देख रहे हैं वो हायर एजुकेशन वालों की है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो दोस्तों मैनेजर्स इन दी सोशल फील्ड, तो आप इस पे क्लिक करोगे। अभी फिल वक्त देखो जहां पर भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि नो प्रोफेशंस, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेशंस आएंगे ही नहीं, यहाँ पे आएंगे। आपने डेली बेसिस पे इसे चेक करना है। डेली बेसिस पे न्यू ऑक्यूपेशंस इसमें ऐड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जॉब्स बढ़ती जाती है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेशंस ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो आप हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल एंड अदर सर्विसेज मैनेजर्स, इसके ऊपर भी आप देखोगे तो नो ऑक्यूपेशन इस वक्त शो हो रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर पे चलते हैं, तो हेल्थ केयर पे आप देख सकते हो मेडिकल डॉक्टर है, हॉस्पिटल डॉक्टर है, नर्स है, इसके अलावा डेंटिस्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा और मजीद नीचे आ जाते हैं लाइक टीचिंग एंड एजुकेशन वर्क पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब सबकी यहाँ पे डिग्रियां मेंशन है। अगर आपके पास ये डिग्री है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल हो, साथ ही में आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी हम चलते हैं उस कैटेगरी के अंदर जहां पर आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये है सेकंड कैटेगरी जिसके अंदर आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किल्ड की जरूरत है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पे भी यही चीज़ें साइडों पे मेंशन है कि इसकी फीस कितनी है, प्रोसेसिंग कितना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ऑक्यूपेशन की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि ऑक्यूपेशंस आ चुके हैं। हेल्थ प्रोफेशंस हैं, इसके अलावा लीगल एंड सोशल कल्चर एंड रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा जर्नल है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस एंड कस्टमर सर्विस क्लर्क है, इसके अलावा पर्सनल सर्विसेज वर्कर्स हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन चेक कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो पर्सनल केयर वर्कर्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ऑक्यूपेशन कोड और इसके अलावा ऑक्यूपेशन। बिल्डिंग एंड रिलेटेड ट्रेड्स वर्कर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि कारपेंटर की भी जॉब है, बिल्डिंग पेंटर की भी जॉब है, डेकोरेटर की भी जॉब है। इस तरीके से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेटल एंड मशीनरी एंड रिलेटेड वर्कर्स के अंदर जो है वो वेल्डर की जॉब है, इसके अलावा यहाँ पे मशीन ऑपरेटर की जॉब है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड वर्कर्स पे अगर हम क्लिक करें तो इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। तो इन लोगों के पास सिर्फ स्किल्ड होनी चाहिए, इसके अलावा इनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो। अच्छा, अब बात आ जाती है दोस्तों कि आप जॉब कैसे हासिल करोगे। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका ऑक्यूपेशन शामिल है, लाइक प्लम्बर शामिल है, तो आपने क्या करना होगा कि प्लम्बर से रिलेटेड जॉब ढूंढनी होगी। तो अब हम चलते हैं डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि जॉब वेबसाइट है, और जब भी वहां पे जॉब्स आएंगी उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेशंस ऐड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि मैं डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जॉब वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप ये इसको नोट कर सकते हो, यहाँ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च फॉर जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है आके। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपके पास ऑक्यूपेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब लाइक मैं यहाँ पे शेफ डाल देता हूँ, तो जैसे ही आप शेफ लिख के सर्च करोगे आप देख सकते हो शेफ की इतनी सारी जॉब्स आ गई। अब किसी के ऊपर भी आपने चले जाना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि ये डेनिश लैंग्वेज के अंदर है, तो उसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर के अंदर ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि ये पूरी जॉब जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है।
आपने इस जॉब को रीड करना है कि अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो, जो ये एम्प्लॉयर आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है, लाइक आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टास्क क्या होंगे, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने इस वाली ईमेल के ऊपर अपनी रिज्यूम सेंड कर देनी है। अब रिज्यूम आपने कैसे सेंड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो आपकी जो रिज्यूम है वो यूरोप फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कवर लेटर भी प्रोफेशनल जो है यूरोप के फॉर्मेट का ही क्रिएट करना है। अब वो कैसे क्रिएट होगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके यूरोपास की वेबसाइट चेक कर सकते हो। वहां पे किसी भी लैंग्वेज में आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो आपने अपनी रिज्यूम को 2 लैंग्वेज में क्रिएट करना है, एक तो इंग्लिश के अंदर और एक डेनिश लैंग्वेज में। एम्प्लॉयर आपको इसका रिस्पॉन्स दे, आप 4-5 जॉब्स पे अप्लाई करोगे, आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा क्योंकि आपने उनकी लैंग्वेज के अंदर अपनी रिज्यूम सेंड की होगी। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि आपने अपनी रिज्यूम भेजी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिप्लाई भी दिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, अब वो आपको रेडी है जॉब देने के लिए, तो आप उससे जॉब ऑफर लोगे। अगर वो आपको जॉब ऑफर दे देता है जो कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद अब आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हम आ गए उस लिस्ट के ऊपर जिसके ऊपर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना होगा, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले आपको बोलेगा क्रिएट योर केस ऑर्डर आईडी। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे होता ये है कि फर्स्ट नेम, सरनेम, इसके अलावा पासपोर्ट नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयर खुद करके देगा, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आईडी होती क्या है। अब इसी के हिसाब से इसमें आपको एक नंबर मिलेगा। जब आप ये पूरा फॉर्म फिल करके इसको क्रिएट केस ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। वही नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाना होगा। अब ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपने आना है। आप देख सकते हो कि यहाँ मेंशन है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये फॉर्म आप बिल्कुल आसानी फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये 2 पर्सन्स टोटल फिल करेंगे, एक तो आप और एक आपका एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे टोटल 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक है AR1, इसके अलावा एक है AR6। AR6 जो है वो आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा और AR1 जो है वो आप फिल करोगे। अब आप भी जो अपना फॉर्म फिल करोगे उसमें भी आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प करेगा और ऊपर जो आपको ऑर्डर आईडी मिली थी वो ऑर्डर आईडी आपने अपने फॉर्म पे डालनी होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर आपको खुद ही गाइड कर देगा कि बाकी चीज़ें कैसे करनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना होगा, जो आपने फीस पे की होगी उसकी रिसिप्ट चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट के जो पेजेस हैं उसकी कॉपीज जो है वो यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर जो कि आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, जॉब ऑफर वही आपने यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन फॉर एजुकेशन, रेलेवेंट जॉब ऑफर, जो भी आपने जॉब ऑफर ली है उससे रिलेटेड आपकी अगर डिग्री है, लाइक आपने हायर एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया है, तो फिर आपने यहाँ पे एजुकेशन की डिग्री जो है वो अटैच करनी होगी और अपना वर्क एक्सपीरियंस अटैच करना होगा। अगर आपने उस कैटेगरी में अप्लाई किया है जहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क एक्सपीरियंस ही ऐड करना होगा। इसके अलावा सैलरी एंड बेनिफिट डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको जो है वो एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। अब आधी से ज़्यादा चीज़ें जो भी हैं आपकी, ये एम्प्लॉयर ही आपके साथ फिल करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा रही बात बायोमेट्रिक्स की, तो बायोमेट्रिक्स आप एम्बेसी में जाके भी करा सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो वो भी आपको एम्प्लॉयर ही आपकी हेल्प कर देगा। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है और 1 माह इंतज़ार करना है। 1 माह के अंदर अंदर आपका वर्क वीज़ा आ जाएगा और देन फिर आप डेनमार्क ट्रैवल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया अप्लाई करने का वे, ये उनके लिए था जो कि नॉन एजुकेटेड हैं, ठीक है। और जो एजुकेटेड हैं उनके लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो लिस्ट थी ये नॉन एजुकेटेड वालों की थी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये हायर एजुकेशन वालों की लिस्ट है। तो इसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस होगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।